हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रेप हब। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अमेरिकन सिविल वॉर। आज हम अमेरिका को वर्ल्ड के सुपर पावर के रूप में जानते हैं, मगर इस पोजीशन तक पहुंचने में अमेरिका को भी काफ़ी सारे टर्मोइल से गुजरना पड़ा, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा द अमेरिकन सिविल वॉर। ये बात है 19th सेंचुरी की, जब अमेरिका में नॉर्दर्न स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग सेंटर्स का डेवलपमेंट हो रहा था और उसी समय में सदर्न स्टेट्स में प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी, जिसमें से मेजर थी कॉटन ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा कैश क्रॉप्स जैसे टी, रबर, शुगर को भी प्लांटेशन में ग्रो किया जाता था। कॉटन का प्रोडक्शन इतने लार्ज स्केल पर किया जाता था कि उसे इंग्लैंड की कॉटन मिल्स में भी एक्सपोर्ट किया जाता था। जैसे जैसे प्लांटेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे लेबर की डिमांड भी बढ़ती गई। अब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए सस्ते लेबर की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके लिए अफ्रीका से लेबर्स को स्लेव्स के रूप में लाया गया। इन सब कंडीशंस ने अमेरिका के सदर्न स्टेट्स में स्लेव ट्रेड को ओरिजिनेट किया, जिसमें अफ्रीकन्स को स्लेव्स बनाकर प्लांटेशन में काम करवाया जाता था। उसी टाइम पीरियड में अमेरिका के नॉर्दर्न स्टेट्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ 1815 से लेके 1860 के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। बड़े बड़े शहर इमर्ज होने लगे थे और ट्रेड और कॉमर्स भी फ्लरिश करने लगे थे। नॉर्दर्न स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए सिर्फ वेज अर्निंग वर्कर्स की ज़रूरत थी, ना कि सस्ते लेबर की, जैसे सदर्न स्टेट्स में हो रहा था। इसीलिए नॉर्दर्न स्टेट्स में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्दर्न स्टेट्स स्लेवरी के अगेंस्ट थे, वहीं सदर्न स्टेट्स की इकोनॉमी पूरी तरीके से स्लेवरी पर डिपेंडेंट थी। आइए अब अमेरिकन सिविल वॉर के कॉजेस यानी कारक जानते हैं। नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट का पहला कारण था कि नॉर्दर्न स्टेट्स अपने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते थे, जिससे उनके रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को ईजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। लेकिन सदर्न स्टेट्स इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि ऐसा करने से ज़मीन को खोदकर रेलवे लाइंस बिछाई जाती, साथ ही जंगलों और पेड़ों को काटा जाता, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता और साथ ही प्लांटेशन की ग्रोथ भी हैम्पर होती। कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा रीज़न था नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच प्रोटेक्टिव टैरिफ को इम्पोज करने को लेकर। नॉर्दर्न स्टेट्स चाहते थे कि फॉरेन कंट्रीज से आए गुड्स के ऊपर टैक्स यानी टैरिफ लगाया जाए, जिससे उनकी फैक्ट्री द्वारा बने गुड्स सस्ते दामों पर बिके और बाहर के प्रोडक्ट्स महंगे दामों पर बिके, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो। इसके अपोजिट सदर्न स्टेट्स चाहते थे कि फॉरेन गुड्स पर प्रोटेक्टिव टैरिफ ना लगे, क्योंकि वो विदेशों से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते थे। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज था स्लेवरी। नए वेस्टर्न स्टेट्स जैसे टेक्सास, मैक्सिको, कैलिफोर्निया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शामिल किया जा रहा था। अब सवाल ये था कि न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स में स्लेवरी को लागू किया जाए या नहीं। नॉर्दर्न स्टेट्स न्यू स्टेट्स में स्लेवरी को लागू करने के विरोध में थी, जबकि सदर्न स्टेट्स चाहते थे कि वेस्टर्न स्टेट्स में स्लेवरी को इम्प्लीमेंट किया जाए। उस वक्त स्लेवरी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड में भी एक हॉट टॉपिक बना हुआ था। दुनिया के बहुत सारे देश जैसे इंग्लैंड और नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्लेवरी को पहले ही बैन कर चुके थे, इसलिए नॉर्दर्न स्टेट्स को एबॉलिशनिस्ट भी कहा जाता है। इसीलिए स्लेवरी एक मेजर कॉज बना अमेरिकन सिविल वॉर का। नेक्स्ट कॉज था पॉलिटिकल कॉज। नॉर्दर्न स्टेट्स पूरे यूनाइटेड स्टेट को एक नेशन की तरह रखना चाहते थे, यानी कि वो नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट को एक नेशन ही मानते थे, जबकि सदर्न स्टेट्स उनसे सिसीड करना चाहते थे, यानी उनसे सेपरेट होना चाहते थे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट्स डिफरेंट थे। ये तो थे कुछ कॉजेज ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। आइए अब देखते हैं कि ये वॉर कैसे स्प्रेड हुआ पूरे अमेरिका में। उस वक्त स्लेवरी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी। कुछ स्टेट्स इसे दुनिया के लिए एक अभिशाप यानी एक कर्ज समझते थे, क्योंकि स्लेव्स की कंडीशन बहुत पैथेटिक हुआ करती थी। उन्हें अफ्रीकन कंट्रीज से पकड़ के लाया जाता था और प्लांटेशन यानी बागानों में काम कराया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें हाउस होल्ड काम में भी, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना वगैरह भी उनसे कराए जाते थे।
जिसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, बल्कि सिर्फ खाना और रहने के लिए जगह दी जाती थी, और कई बार तो वो भी नहीं मिलता था। इतना काम करने के बाद भी उनके मास्टर्स उन्हें मारा पीटा करते थे और उनके साथ मिसबिहेव किया करते थे। कुछ राइटर्स ने अपने नॉवेल्स के जरिए इस मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया, जैसे हैरियट बीचर स्टोव की 1829 में लिखी गई नॉवेल अंकल टॉम्स कैबिन और हिंटन रॉबिन हेल्पर द्वारा 1857 में लिखी गई इम्पेंडिंग क्राइसिस ऑफ साउथ। इन दोनों नॉवेल्स ने सोसाइटी के सामने न सिर्फ स्लेवरी की क्रूअल फेस को एक्सपोज किया, बल्कि उससे होने वाले डिजास्टर्स इम्पैक्ट को भी नॉन स्लेव सोसाइटी के सामने रखा। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर विलियम लॉयड गैरिसन ने स्लेवरी के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाते हुए अमेरिकन एंटी स्लेवरी सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा में बढ़ते हुए डिफरेंसेस की वजह से नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स के बीच का गैप बढ़ता चला गया और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ तो ये और वर्स हो गया। 1861 में अब्राहम लिंकन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 16th प्रेसिडेंट चुना गया। अब्राहम लिंकन अपनी एंटी स्लेवरी आइडियोलॉजी के लिए मशहूर थे। वे डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे और उनका मानना था दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल बाय गॉड, यानी ईश्वर ने सारे मनुष्यों को एक जैसा बनाया है। उन्होंने न्यूली एस्टैब्लिश्ड वेस्टर्न स्टेट्स में स्लेवरी को बैन कर दिया। इस एंटी स्लेवरी मूवमेंट को सदर्न स्टेट्स अपनी प्लांटेशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे थे। अब सदर्न स्टेट्स ने 1861 में कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका को एस्टैब्लिश किया और जेफरसन डेविड को अपना प्रेसिडेंट चुना। ये 11 स्लेव ओइंग स्टेट्स थे: साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना, टेक्सास, वर्जीनिया, आर्कांसास, टेनेसी और नॉर्थ कैरोलिना। आइए अब देखते हैं अमेरिकन सिविल वॉर कब और कैसे स्टार्ट हुआ और इसके मेन इवेंट्स क्या क्या थे। अमेरिकन सिविल वॉर 12 अप्रैल 1861 को स्टार्ट हुआ, जब कॉन्फेडरेट स्टेट ने साउथ कैरोलिना में सिचुएटेड फोर्ट समटर, जो फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिस हुआ करता था, उस पर अटैक किया। फिर क्या था, अब्राहम लिंकन ने सदर्न स्टेट्स पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। नॉर्दर्न स्टेट्स की फोर्सेस ने कॉन्फेडरेट्स आर्मी के साथ एक लंबा वॉर लड़ा और वॉर के दौरान अब्राहम लिंकन ने सदर्न स्टेट्स के कोस्टल एरिया को ब्लॉक कर दिया, जिससे बाहर से आने वाले शिप्स और वेसल्स की एंट्री पर रोक लग गई। 1862 में अब्राहम लिंकन ने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू किया, जिसके अकॉर्डिंग सदर्न स्टेट्स में स्लेवरी को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके कारण सदर्न स्टेट्स को अपने स्लेव्स को छोड़ना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने स्लेव्स को नॉर्दर्न स्टेट्स की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए भी इनवाइट किया, जिसके चलते लगभग 1.5 लाख स्लेव्स ने आर्मी को ज्वाइन किया और अमेरिकन सिविल वॉर में पार्टिसिपेट किया। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से लेकर 1865 तक चला, जिसमें छोटे बड़े काफ़ी सारे बैटल्स लड़े गए, जिसमें से एक मेजर बैटल था बैटल ऑफ गेटिसबर्ग, जो अमेरिकन सिविल वॉर में एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ। ये बैटल 1863 में 3 दिन तक पेनिसिल्वेनिया में चला। इस बैटल को अमेरिकन सिविल वॉर का ब्लडीएस्ट बैटल माना जाता है, क्योंकि इसमें अराउंड 50,000 सोल्जर्स मारे गए थे। इस बैटल में नॉर्दर्न स्टेट्स यानी यूनियन ने जीत हासिल की, जिसके बाद कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ली की नॉर्थ को इन्वेड करने की हिम्मत ही खत्म हो गई। अब यूनियन आर्मी के आगे कॉन्फेडरेट आर्मी टिक ना पाई और उसने सरेंडर कर दिया। तब कॉन्फेडरेट गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। ये वॉर तब खत्म हुआ जब कॉन्फेडरेट जनरल ली ने यूनियन जनरल यूलिसिस ग्रांट के आगे सरेंडर कर दिया। इस वॉर में नॉर्दर्न स्टेट्स ने जीत हासिल की और अमेरिका की यूनिटी को प्रिजर्व किया। हालांकि अब्राहम लिंकन अपने प्रेसिडेंटशिप का दूसरा टर्म स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन अपनी जीत की खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं मना पाए। जीत के 10वें दिन ही 14 अप्रैल 1965 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आइए अब अमेरिकन सिविल वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट्स देख लेते हैं। ये वॉर अमेरिका के इतिहास में लड़ा गया सबसे भयंकर वॉर था। इसका एंड रिजल्ट ये रहा कि इसने स्लेवरी का अंत कर दिया। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये था कि क्योंकि ये वॉर मेनली सदर्न स्टेट्स में लड़ा गया, तो वहाँ के रिसोर्सेज लगभग खत्म हो गए और उन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई।
इस वॉर ने ये साबित कर दिया कि अमेरिकन फेडरेशन एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी जिसमें से किसी भी स्टेट को सेपरेट होने का अधिकार नहीं है। इस वॉर के 4-5 सालों तक अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई और नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच का गैप भी बना रहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अमेरिकन सिविल वॉर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।